हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एलिमेंट्स मैथ्स क्लास 12। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट किसे कहते हैं। आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो टेंजेंट के बारे में, ठीक है। अब टेंजेंट होता क्या है हमारा, जैसे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो हमारी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा टेंजेंट। जैसे कि सपोज आपकी कोई कर्व है, ठीक है ना, ये कर्व है y इक्वल टू fx, ठीक है, दिस इज एनी कर्व। सपोज हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो इस कर्व को क्या करे, एक पॉइंट पे टच करे, ये क्या कहलाती है हमारी टेंजेंट, ठीक है। अब एक जो इसके परपेंडिकुलर लाइन सेम पॉइंट से जो पास हो रही हो, एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये 90 एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी हमारी नॉर्मल, ठीक है। आप लोग क्लास +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज कोई भी लाइन है, उसका पासिंग पॉइंट है x1, y1, ठीक है, ये क्या उसका पासिंग पॉइंट, ठीक है, और उसकी जो स्लोप है वो क्या है, m, ठीक है। पासिंग पॉइंट हमारा है x1, y1 एंड हमारी स्लोप है m। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस लाइन की इक्वेशन जो हमारी किस पॉइंट से पास हो रही है, x1, y1 से, एंड उसकी स्लोप क्या है m, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, टेंजेंट की। सपोज हमारी ये जो पॉइंट है क्या है, x1, y1, क्लियर है, ठीक है। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, जो कर्व है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सपोज ये जो कर्व है ये क्या है, y इक्वल टू fx, तो dy बाय dx मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या कहलाता है हमारा कर्व का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब कर्व का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, हमारे टेंजेंट का स्लोप। अब यहां पे देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy बाय dx। अब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे सपोज x1, y1 पे निकालना है, ठीक है ना, तो एट पॉइंट x1, y1, ठीक है ना। लास्ट जो डिफरेंशिएशन करने के बाद हम वो पॉइंट पुट कर देंगे जिस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं, हम क्लास +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है, अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता है, सपोज इसकी स्लोप क्या है m है, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप क्या है m, तो जो नॉर्मल है इसकी स्लोप क्या होगी -1/m, ठीक है, क्लियर है। मींस अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा -1, इनका प्रोडक्ट करके देखो क्या मिलेगा हमें -1। जैसे अभी बताया टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी हमारी -dx बाय, ठीक है, जो भी पॉइंट है वो हम पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें इसमें जैसे आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक इसका करवाता जाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, देखिए आप लोग देखो इसमें हमारा इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में दिया गया है
फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। ठीक है, इसके 5 पार्ट दे रखे इस क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इक्वल टू 2। निकालना क्या है हमें इस क्वेश्चन में? हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है इस कर्व के ऊपर एट पॉइंट x इक्वल टू 2। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले इस कर्व का क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? क्या आएगा हमारा 6x माइनस 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या होगा हमारा dy बाई dx एट x इक्वल टू 4। पुट कर दो, सॉरी x इक्वल टू क्या था हमारा 2। ठीक है, ये पुट कर दो वैल्यू। x के लिए 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 4 क्या मिलेगा हमें? 12 माइनस 4 क्या आएगा? 8। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल की स्लोप क्या मिलेगी हमें? नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल -1/8। ठीक है, इसी तरह से आप पार्ट्स आराम से कर सकते हो। अब मैं आपको करवा रहा हूं एक क्वेश्चन, ये फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। इसमें फोर्थ पार्ट देखते हैं आप। इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? इसमें भी हमें x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y दिया हुआ है हमें a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, हमें निकालना क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ये यहाँ पे x और y डायरेक्टली फंक्शंस एक दूसरे से नहीं दिए, ठीक है ना? यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। x किसका फंक्शन दिया हुआ है? थीटा का, और y भी किसका फंक्शन है? हमारा थीटा का। ठीक है ना? तो यहाँ से हम चेन रूल से हम क्या निकाल लेंगे? dy बाई dx। पहले ना आप करो क्या, x का डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। cos क्यूब थीटा क्या आएगा? डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू में cos थीटा का डिफरेंस आप जानते हो माइनस sin थीटा। क्या आएगा? माइनस sin थीटा। क्लियर है यार? इसी तरह से क्या निकाल लेंगे हम? y का डिफरेंशिएशन कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा? 3a sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ठीक है, अब आप देखिए कैसे मिलेगा? हमें निकालना क्या है? dy बाई dx। ठीक है, कैसे मिलेगा? अगर मैं dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दूं dx बाई डी थीटा से, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx। अभी क्या है आपका? 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाई ये नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। क्या मिलेगा हमें? 3a से 3a कैंसिल आउट, cos थीटा से एक cos थीटा और sin थीटा से एक sin थीटा। ये आएगा माइनस एक sin थीटा ऊपर हो जाएगा, cos थीटा नीचे हो जाएगा, माइनस tan थीटा। क्या मिलेगा? माइनस tan थीटा। अब dy बाई dx। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या दी है आपको? पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 यहां पे रखेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस tan पाई बाई 4। क्या मिलेगी वैल्यू? -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होगी? -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी? -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल +1। भाई क्या किया? कैसे मिले +1? जैसे देखिए आप, ये -1 है, ठीक है, साइन चेंज किया, क्या मिलेगा? +1। उसका रेसिप्रोकल 1/1 क्या मिलेगा? +1। ठीक है, अब आप देखिए इसमें फिफ्थ पार्ट आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द tangents to the curve y equal to x square minus 5x plus 6 at the points 2, 0 and 3, 0 are at right angles, ठीक है। मतलब प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें, ये हमें क्या दे दी, कर्व की इक्वेशन दे दी y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, इस कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये है और ये है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मींस किस पे है, राइट एंगल है उन दोनों के बीच में, ये प्रूव करना है। जैसे देखो आप कंडीशन ऐसे हो सकता है, जैसे देखो सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है, एक तो टेंजेंट हमने यहां पे ड्रा कर दिया, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट पे हो गया, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इनके बीच में एंगल कितना हो सकता है, 90 डिग्री। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर कोई भी दो लाइंस, कोई दो स्ट्रेट लाइंस अगर आपस में क्या है, 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। मींस हमें प्रूव क्या करना है, टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पे और टेंजेंट स्लोप इस पॉइंट पे, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, -1। अब क्या होता है कि इस कर्व पे कोई दो पॉइंट है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, देखिए सबसे पहले हम कर्व का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dy by dx क्या आएगा, 2x minus 5, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 3 मींस x की वैल्यू क्या है, 2 और y की क्या है, 0। यहां पे तो x की पुट करनी है, 2 पुट करें, 2 into 2 4 -5 क्या मिलेगा, -1, ठीक है। इसको क्या मांगा आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, m1 नाम दे दिया, ठीक है ना। इसको आपने अज्यूम कर लिया क्या है, m1। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3, 0, 3 याद रखो, 2 into 3 6 -5 क्या मिलेगा, +1, ठीक है। क्या मिल गई, स्लोप क्या मान ली मैंने, m2। नाउ m1 into m2 मींस m1 क्या है, -1 into +1 क्या मिलेगा, -1। हेंस टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। अब आप आगे चलें इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशंस of all lines find the equation of all lines having slope -1 that are tangents to the curve y equal to 1 upon x minus 1। इसमें देखिए, इसमें करना क्या है,
फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस, उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनकी स्लोप क्या है -1 और वो सभी टेंजेंट्स है इस कर्व के ऊपर। अब आप देखिए इसमें हमें स्लोप दी हुई है, ठीक है, और वो किसकी है, वो साइड साइड के उन लाइंस की, और वो क्या है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट्स है। और हमें पता है टेंजेंट्स की स्लोप होती क्या है, फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। मैंने क्या कर दिया, जैसे y क्या आपका x माइनस 1 रेज टू पावर -1, न्यूमरेटर ले जाएंगे तो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे एक पावर और कम हो गई इनटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये क्या गया हमारा -1 अपॉन x -1 का स्क्वायर, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या हमारी टेंजेंट की स्लोप है, और टेंजेंट की स्लोप दे क्या रखे हुए -1, किस पे हमने दी -1 के बराबर। तो यहां से इसका मतलब हमें क्या मिलती, सिंपलाइज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से जब आप सॉल्व करते हो ये इधर स्क्वायर जाके उधर क्या जाता है स्क्वायर रूट और प्लस माइनस साइन हो जाता है पहले, ठीक है। तो x -1 क्या मिलेगा हमें +-1, x की वैल्यू क्या मिलेगी -1, उधर जाके +1 हो जाएगा 2 और 0, ठीक है। हमें पॉइंट्स निकालने थे, इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 रख दे, y क्या मिलेगा हमें 2 रखने पर 1 मिलेगा, y क्या मिलेगा 1। इफ x इक्वल टू 0 तो y क्या मिलेगा हमें -1। तो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए हमारे कर्व के ऊपर, पहला पॉइंट 2,1 एंड सेकंड जो पॉइंट हमारा वो क्या मिलेगा 0,-1, ठीक है। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट आप अपने आप सॉल्व कर लेना थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y इक्वल टू 3x square minus 12x plus 6 at which tangent is parallel to x axis। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व दे दी एट विच टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब आप अच्छे से नोट डाउन कर लें इन पॉइंट्स को कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है और वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या होती है 0, ठीक है। अगर कोई भी लाइन हमारी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के तो उसकी स्लोप क्या होगी हमारी इनफाइनाइट, ठीक है। कोई भी दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होती है इक्वल, कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में भाई काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें कर्व दे दी इक्वेशन, टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मींस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने dy बाई dx, क्या आएगा यहां से 6x माइनस 12, ठीक है। यही क्या कहलाती है हमारी टेंजेंट की स्लोप। अब ये क्या दी है आप अच्छे से लेना, टेंजेंट की स्लोप होगी तो 6x माइनस 12, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -12 इधर के +12, 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगी वैल्यू x की 2, ठीक है। हमें पॉइंट निकालना है के ऊपर, तो अगर x की वैल्यू 2 होगी, इफ x इक्वल टू 2, y क्या मिलेगा हमें 2 रख दो यहाँ पे, 3 into 2 का स्क्वायर -12 into 2 प्लस 6, 4 3 जा 12 -24 प्लस 6, क्या आएगा ये -6। तो पॉइंट क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर 2, -6,
ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसी पार्ट करवा देता हूं। अगर क्या होता, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, अगर हमारी क्या होती लाइन पैरेलल होती वाई एक्सिस के, तो जो स्लोप होती, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तो हो नहीं सकता भाई, हमारा लाइन पे की डिनोमिनेटर तो हमारा क्या है 1, ये का कभी इनफाइनाइट बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, किसी और क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इनफाइनाइट होने के डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 0, और इस टर्म में डिनोमिनेटर क्या हमारा 1, तो इनफाइनाइट बनेगा नहीं, ठीक है, किसी और क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें मिलेगा। इसमें जैसे आप 5th क्वेश्चन देखें, 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आप आराम से कर सकते हैं, सेम ही है, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन देखें, उसमें दिया हुआ है ये जो y एक्सिस वाला कांसेप्ट है ना, y एक्सिस के पैरेलल वाला, ठीक है, इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 5th, एट व्हाट points on the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0, the tangents फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, कि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो क्या है हमारा जो टेंजेंट है इसके पैरेलल आए x एक्सिस के, और दूसरा पार्ट है पैरेलल आए y एक्सिस के। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन में, आप देखें सॉल्यूशन, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस करना है। पहले तो हम ये जो कर्व है ये कौन सी फॉर्म है बताओ, एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट फॉर्म, एक होती है इम्प्लिसिट। तो कैसी फॉर्म हमारी इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फॉर्म है ये फंक्शन की, क्योंकि हमारे जो y है वो x की फॉर्म में इंडिविजुअल दिया हुआ, x और y मिक्स दे रखे हैं इसमें। तो हम अब लिखें क्या, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिए क्या आएगा 2x, y का 2y, और फिर y का dy बाई dx बोल दो या y डैश, -2 -4 y डैश, और 1 का 0 और 0 का 0। हमें y डैश निकालना है, y डैश के लिए लिया कॉमन, ठीक है, क्या बचेगा 2y -4, ये जो टर्म्स बची ये राइट हैंड साइड देगा हमें, ये क्या है प्लस का 2 और माइनस का 2x, -2x, ठीक है। तो यहां से जो y डैश मिला हमें वो क्या मिल गया 2 - 2x अपॉन 2y - 4, 1 - x अपॉन y -2, ठीक है। अब ये क्या है, अब देखें ये क्या हमारा y डैश का मतलब क्या है हमारी dy बाई dx, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमारा जो dy बाई dx है वो क्या आएगा 0, ठीक है। dy बाई dx किसको शो करता है टेंजेंट की स्लोप को, तो टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी हमारी 0, ठीक है। अब यहां से देखते हैं 0 होने का मतलब 1 - x dy बाई dx की वैल्यू रखी है। अब ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, कोई भी क्वांटिटी 0 के इक्वल है, मींस डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू 1 कर्व में पुट कर देना, वहां से क्या मिलेगा आपको y की वैल्यू, और वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें हम क्या रखेंगे यहां पर इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें
क्या था ये 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। इनफाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा जी, y क्या मिलेगा 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, x के लिए सोल्व कर लेंगे, वहां से आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आज के लिए 5 तक कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है ना, बाकी मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।